हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। कैसे हैं आप? ओके, पढ़ाई अच्छी कर रहे होंगे आप, ठीक है। तो हमारे अब तक 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। पहला है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, सेकंड वन इज ट्रिग्नोमेट्री पार्ट फर्स्ट एंड थर्ड वन इज ट्रिग्नोमेट्री पार्ट सेकंड। तो इस तरह से हमारे 3 चैप्टर अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, दिस इज आवर फोर्थ चैप्टर। तो यहाँ पे देखिए कि आपको डिटर्मिनेंट के बारे में थोड़ा बेसिक कंसेप्ट, बेसिक नॉलेज जो है 10th में था आपको डिटर्मिनेंट। ओके, डिटर्मिनेंट क्या था कि डिटर्मिनेंट एक्चुअली स्क्वायर में होता है, ठीक है, स्क्वायर अरेंजमेंट में होता है। एंड डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी और इट इज आल्सो डिनोटेड बाय डेल्टा, राइट। डेल्टा भी कहते हैं या फिर इसे डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ओके, सो डिटर्मिनेंट में क्या था कि इसमें कुछ नंबर्स थे, दीज आर द नंबर्स अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स में अरेंज किए जाते हैं नंबर्स, उसे हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट कहते हैं, राइट। डिटर्मिनेंट में से 2 स्टैंडिंग लाइन रहेंगे और ये इसमें कुछ नंबर्स रहेंगे, कुछ रोज और कॉलम्स में रहेंगे। तो रो किसे कहेंगे? जो फर्स्ट में है, देखिए ये फर्स्ट, सो दिस इज कॉल्ड एज R1। R1 मींस रो 1 या फिर फर्स्ट रो। एंड दिस C एंड D एलिमेंट्स आर इन किसमें है? सेकंड रो में है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ सेकंड रो। अब ये A एंड C कौन से कॉलम में है? ये कॉलम है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज अ C1 मतलब फर्स्ट कॉलम। एंड D एंड B आर लाइज इन C2 मतलब सेकंड कॉलम में है। इतना बेसिक नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। सो R1, this one is R2, then this one is C1 and this one is C2, ठीक है। तो ये रो और कॉलम हो गए। तो हमारे पास कितने रो और कितने कॉलम है? अभी हमारे पास कितने रो है? फर्स्ट रो सेकंड रो मतलब 2 रो हो गए। ओके, कॉलम कितने हैं? फर्स्ट एंड सेकंड 2 कॉलम्स है, मतलब इसे 2 रोज। तो फर्स्ट नंबर डिनोटेड बाय रो एंड second is denoted by column. So this is called order of the determinant. This is called order, मतलब कितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है? तो कितना है? 2 into 2, मतलब यहाँ पे इंटू नहीं है, मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है आपको। सो 2, हाउ टू रीड दिस एज 2 by 2, 2 by 2 order, okay, not 2 into 2 order, it's a 2 by 2 order। 2 by 2 में इसे पढ़ना है, ठीक है। अगर मैंने पूछा कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट, देन द ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 2 by 2। ओके, सो इसका मतलब यह होता है कि जो भी ऑर्डर दी है उसमें कितने रोज है? 2 रो है और कॉलम्स कितने हैं? 2 कॉलम्स है। दिस इज द सिंपल थिंग। ओके, जो ऑर्डर है तो ऑर्डर के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि कितने रोज और कितने कॉलम्स है। जैसे कि यहाँ पे 3 by 4 है, ठीक है। 3 by 4 मतलब इसमें ये जो डिटर्मिनेंट रहेगा तो इसमें कितने रोज रहेंगे? 3 रोज रहेंगे, ओके, और कॉलम कितने रहेंगे? 4 कॉलम। इसे आप इंटरचेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर जो भी रहेगा दैट नंबर डिनोटेड बाय रो एंड सेकंड वन इज डिनोटेड बाय कॉलम। दिस इज द बेसिक। ओके, तो समझ में आ गया? जो डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे कभी भी तो वो स्क्वायर में ही होगा। स्क्वायर मतलब क्या है? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। तो स्क्वायर जनरली हम ऐसे फाइंड करते हैं, राइट। तो स्क्वायर में कैसा है? सबकी लेंथ कैसी है? सेम है। सपोज ये 2 है, 2 2 2, राइट। ऑल द साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड एज अ स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट में तो स्क्वायर तो नहीं निकाल सकते, लेकिन स्क्वायर टाइप अरेंजमेंट होती है, मतलब जितने रो रहेंगे उतने ही कॉलम रहने वाले हैं। मतलब ऑर्डर कौन से आएंगे फिर स्क्वायर डिटर्मिनेंट में? 2 by 2 रहेगा, 3 by 3 रहेगा, 4 by 4 रहेगा, 5 by 5 रहेगा एंड सो ऑन। मतलब जितने रो आने वाले हैं उतने ही कॉलम उस डिटर्मिनेंट में होने चाहिए, ओके, तभी हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज डिटर्मिनेंट। अभी ये तो हमने पढ़ा था, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है? डेल्टा इज इक्वल टू कैसे फाइंड करते हैं? पहले क्या करना पड़ता है कि इन दोनों का
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब ए इंटू डी, राइट, ए डी माइनस फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बी इंटू सी। तो ये जो भी आने वाला है दैट इज कॉल्ड एज अ डिटर्मिनेंट। ओके, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, कोई एक एग्जांपल है, सपोज ए है, ए डिटर्मिनेंट है, राइट, नोटेशन हमने ए से डिनोट किया है। आप कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप डेल्टा भी यूज कर सकते हो, जनरल डेल्टा यूज करते हैं। सो डेल्टा इज इक्वल टू 2 - 3 5 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, सो डेल्टा इज इक्वल टू कैसा है, इन दोनों का क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। सो 2 × 2 माइनस फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 × -3 कितना का है, देखिए 2 2 कितना होता है 4 माइनस 5 3 15, लेकिन हम कैसे आएंगे -15 हो जाएंगे। सो 4 माइनस माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू 90। सो दिस इज डिटर्मिनेंट। ओके, द वैल्यू ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई। ये टेंथ में था, आपको जो डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना था डेल्टा, या फिर आपको टेंथ में और क्या था, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल में था, राइट, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो उसमें आपको डेल्टा फाइंड करना था, फिर या फिर सॉरी डी, आपने वहां पे डी कंसीडर किया था, फिर dx फाइंड करना था, फिर dy फाइंड करना था, राइट, लाइक दैट। यहाँ पे भी वो टाइप के कुछ एग्जांपल्स हैं, मतलब टेंथ का जो बेस है यहाँ पे आपको कुछ उसकी हेल्प होने वाली है। ओके, तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस कैलकुलेशन आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। सिंपल कैलकुलेशन है, जैसे माइनस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस, ये सब सिंपल कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी हम आता है ऐसे बोल के कोई कुछ तो मिस्टेक करवा जाते हैं, ठीक है, तो वैसा नहीं करना है, इसे आराम से सॉल्व करना है, और ये चैप्टर आपके कैलकुलेशन और ज्यादा अच्छे करने वाला है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ये होगा एक 2/2 का एग्जांपल। अब जनरल में अगर हम 3/3 का कोई एग्जांपल लेना चाहेंगे तो 3/3 में कैसा होगा हमारा डिटर्मिनेंट, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ डेल्टा इज इक्वल, यहाँ पे सपोज ए बी सी डी ई एफ जी एच और यहाँ पे सपोज आई, ठीक है। आई की जगह मैं दूसरा कुछ नंबर लेता हूं, क्योंकि आई जनरली इमेजिनरी में होता है, ठीक है। तो कोई दूसरा एक नंबर लेते हैं के। सो दिस इज द डिटर्मिनेंट। अभी यहाँ पे देखिए इसके ऑर्डर क्या है, आपको इसके ऑर्डर पहचानने आने चाहिए पहले। तो इसमें हाउ मेनी रोज आर गिवन, हाउ मेनी रोज आर गिवन हियर, फर्स्ट रो, which elements are contained in first row, a b c, which are elements in second row, d e f, now which elements are in third row, g h k. Okay, so these are the elements in the r1 r2 and r3. Now what are the elements in the first column, what are the elements a d and g, what are the elements in the second column b e h, and what are the elements in the third column c f k. Okay, now here observe here how many rows are given total. Total rows are first, second and third. So this is the third row, and how many columns are given here, first, second and third, means here third column are given, means the order of the determinant is 3/3. Get it, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हो गई ऑर्डर एंड उसके एलिमेंट्स। और दूसरी बात यहाँ पे देखिए और एक कंसेप्ट है इसमें, डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट आने वाले हैं ऐसे डायगोनली, जैसे हमारे स्क्वायर में डायगोनल होता है, स्क्वायर में डायगोनल होता है, तो इसमें यहाँ पे जो नंबर आने वाले हैं तो these numbers are called as a diagonal elements. Okay, तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स कौन से आते हैं, ए आएगा, ई आएगा और के आएगा, these are called as a diagonal elements. डायगोनल स्क्वायर में ऐसा भी होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में जब आप कंसीडर करेंगे या फिर मैट्रिक्स में जब आप कंसीडर करेंगे कि डायगोनल क्या होता है,
तो डायगोनल आपको जनरली इसी टाइप से आपको लेना है, ठीक है। दूसरे फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से रहेंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से आएंगे? ये जो डायगोनल छोड़ के जो बाकी के एलिमेंट दिखते हैं, मतलब यहाँ पे बी है, सी है, डी, एफ, जी एंड एच, these 6 elements are called non diagonal elements, क्योंकि ये डायगोनल पे नहीं आते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके पॉइंट्स भी हमें मालूम होने चाहिए, क्योंकि आगे चल के हमें डायगोनल नॉन डायगोनल के ऊपर भी कुछ कंसेप्ट सीखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गई ये डायगोनल की बात, ठीक है। अब चलते हैं हम थर्ड पॉइंट की तरफ, इसके माइनस एंड कोफैक्टर्स। माइनस एंड कोफैक्टर्स। तो माइनस और कोफैक्टर्स हमें सीखने के लिए थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसे पहले पूरा हटा देते हैं, ठीक है। माइनस एंड कोफैक्टर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये माइनस एंड कोफैक्टर का, जो कि बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है, वही सारे पॉइंट्स हैं जो हमने पढ़े थे डिटर्मिनेंट वाले कंसेप्ट्स। तो बस आपको थोड़ी सी हिंट अगर आपको मिल गई तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके माइनर्स एंड कोफैक्टर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो उसे किस तरह से सॉल्व करना है, देखिए। सॉल्व करने का मेथड भी बहुत सिंपल है, लेकिन उसके पहले आपको उसके बेसिक कंसेप्ट्स याद होने चाहिए, ठीक है। बेसिक मतलब क्या है, डिटरमिनेंट डिफाइन करना होता है, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो चलिए हम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी बेसिक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल डिटरमिनेंट इज गिवन हियर a b c d e f and g h k, ठीक है। दिस इज द गिवन डिटरमिनेंट इन 3x3 ऑर्डर। अब इसके माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करने होते हैं। जनरली ये जो डिटरमिनेंट है इस टाइप में डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे होता है a11, here is a12, here is a13, then a21, a22, a23, then a31, a32 and a33. So this is the determinant. Okay, तो this is the given determinant. Okay, ये हम कहेंगे। तो यहाँ पे a11, a12 क्या है, these are the elements। तो जनरल डिटर्मिनेंट में जो एलिमेंट्स होते हैं वही एलिमेंट हम इस टाइप से डिनोट किए जाते हैं। अभी इसका मतलब क्या है वो हमें समझ में आना चाहिए। a11 मींस, देखिए जहां पे भी a11 है, a11, तो इसका मतलब क्या है, सो दिस वन डिनोट्स रोज एंड दिस सेकंड वन डिनोट्स कॉलम, ठीक है। a11 मतलब हम इसे कैसे पढ़ेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगर यहाँ पे a12 अगर आ गया तो हम क्या पढ़ेंगे, इसे कौन सा एलिमेंट है ये, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आने वाला है। फर्स्ट रो, देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, राइट। a13 का मतलब क्या रहेगा फिर, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, राइट। अभी a21 को कैसे पढ़ेंगे, सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड रो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 2-1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। a22 को क्या पढ़ना है आपको, सेकंड रो सेकंड कॉलम, एंड a23 को क्या पढ़ेंगे, सेकंड रो थर्ड कॉलम, गेट इट। अभी यहाँ पे 3-1 को क्या पढ़ेंगे, थर्ड रो है ये, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसे क्या पढ़ेंगे हम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। मतलब अगर हमें कोई भी एक एलिमेंट दिया जाता है और इसके बारे में पूछा जाता है कि उसका वैल्यू कौन सी है, कौन से वैल्यू कौन सी प्लेस पे आता है, मतलब यहाँ पे f कौन से प्लेस पे आता है, तो f कौन से प्लेस पे आएगा, ये कौन सा रो है, सेकंड रो है, और कॉलम कितना है, थर्ड है, मतलब ये सेकंड रो थर्ड कॉलम पे बैठेगा। मतलब a23 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे k आएगी।
समझ में आ रहा है? अगर हमें ए बी के बारे में अगर पूछा जाता है तो बी कौन से रो में आता है? फर्स्ट रो में। और कॉलम कितना है? 2। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब A12 के फॉर्म में वो आएगा। उसकी प्लेस वैल्यू है वो एलिमेंट की, ठीक है। तो जनरली एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय I एंड J के फॉर्म में होते हैं, A I J, वेयर I इज इक्वल टू क्या है? I इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। J इज इक्वल टू क्या होता है? 1 2 3 एंड सो ऑन, लाइक दैट। So these are the elements A, I, J. ith row jth column, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, वैसे ही ith row jth कॉलम, I रो jth कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या पढ़ना है कि माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम माइनर्स देखते हैं कैसे फाइंड करना पड़ता है। तो माइनर्स ऑफ द एलिमेंट, दीज एलिमेंट्स है, ओके, ये एलिमेंट है हमारे पास। तो माइनर्स कैसे फाइंड किए जाते हैं? सो माइनर ऑफ A11, ठीक है। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, समझ में आता है? A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वो कौन है हमारा? A, ठीक है। A11 या फिर आपने डायरेक्टली A11 भी लिखा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसका माइनर जब आपको फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या है देखिए। तो फॉर्मूला इस तरह से फॉर्मूला बनेगा माइनर का। तो ये जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमने लिया है वो हमें छोड़ देना है, वो हमें स्किप करना है। तो ये फर्स्ट रो स्किप कर दिया, फर्स्ट कॉलम स्किप कर दिया, तो हमारे पास क्या दिखता है वो हमें चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो स्किप किया और फर्स्ट कॉलम भी स्किप किया, फर्स्ट रो स्किप कर रहे हैं हम और फर्स्ट कॉलम भी स्किप कर रहे हैं। तो ये चार एलिमेंट हमारे पास है, तो उसे सीधा डिटरमिनेंट में लिख देना है EFH, ठीक है। और इसका डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना है। तो इसका डिटरमिनेंट EK माइनस HF, राइट, ये होगा इसका डिटरमिनेंट EK माइनस HF। समझ में आ गया? दिस इज द माइनर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ये माइनर होगा। हमें कोई भी एलिमेंट का माइनर जब फाइंड करना होता है तो वो रो और वो कॉलम स्किप करना है और बाकी के एलिमेंट जैसे हैं उसी सीक्वेंस में उसे हमें डिटरमिनेंट में पुट करना है। तो ये हो जाएगा उसका माइनर, ठीक है। अभी इसका कोफैक्टर कैसे फाइंड करना है? देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ A11, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ, तो बेसिक फॉर्मूला क्या है कोफैक्टर फाइंड करने का? बहुत ही सिंपल है, बस हमें क्या करना है देखिए, -1/पावर। बेसिक फॉर्मूला कोफैक्टर का ऐसा होता है कि कोफैक्टर ऑफ AIJ, जनरल में ले रहा हूं मैं, जनरल में, तो I एंड J कोई भी वैल्यू हो सकती है इसमें से, ठीक है। तो AIJ इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है देखिए, -1/पावर I प्लस J, समझ में आ रहा है? -I/पावर I प्लस J इनटू जो हमने माइनर लिया है। सो माइनर्स आर जनरली डिनोटेड बाय M11, ठीक है। एंड कोफैक्टर्स आर जनरली डिनोटेड बाय, देखिए माइनर्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल MIJ, ठीक है। एंड कोफैक्टर्स आर जनरली डिनोटेड बाय CIJ और AIJ, कैपिटल में लिखा जाता है। तो इसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो, माइनस MIJ और कोफैक्टर CIJ और कैपिटल AIJ। दिस इज द नोटेशन, ठीक है। कोफैक्टर के लिए C या फिर A भी यूज किए जाते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो कोफैक्टर ऑफ A11, तो A11 का कोफैक्टर अभी हमें फाइंड करना है। बेसिक फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, राइट। तो -1/पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 + 1 इनटू माइनर कितना आया है हमारा, तो उसी एलिमेंट का, ये A11 एलिमेंट का माइनर कितना आया था EK माइनस HF। जब हम एग्जांपल लेंगे ना एक्चुअली में, तो आपको ये बहुत सिंपल लगेगा, क्योंकि ये जनरल में है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। जब हम एग्जांपल लेंगे तब आपको ये और भी इजी लगने वाला है, ठीक है।
देखते हैं दूसरे एलिमेंट की तरफ। चलिए माइनर देखते हैं हम। डायरेक्ट मैं यहाँ पे m लिखता हूँ, m12 का माइनर लेना है हमें। m12 मतलब कौन आ गया, देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये क्या करना है, हमें स्किप करना है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, राइट। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये स्किप करना है। तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट दिखते हैं, तो सीधा उसे उठाओ और डिटरमिनेंट में रख दो। तो ये जो आएगा इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, dk माइनस gf, राइट। तो ये क्या हो गया, इसका माइनर हो गया। तो ये माइनर होने के बाद इसका कोफैक्टर कैसे लेंगे हम, इसका कोफैक्टर क्या आएगा, -1/, ये फिक्स है, हर बार आएगा। -1/, पावर में क्या आएगा, इन दोनों की एडिशन करनी होती है हमें, 1 + 2 इनटू जो हमारा माइनर आ गया है वो माइनर यहाँ पे पुट करना है। सो दिस इज द कोफैक्टर ऑफ C12। समझ में आ गया। देखते हैं दूसरा एग्जांपल। अभी हमें फाइंड करना है इसका माइनर। तो सीधा हम इसके लिए क्या करना पड़ेगा, C यहाँ पे क्या आएगा, फिर अगर यहाँ पे दूसरा एलिमेंट कंटिन्यू करना है तो यहाँ पे आएगा m13, राइट। m13 में क्या आएगा, m13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट दिखते हैं, राइट, जो कि ये रो और इस कॉलम में नहीं आते। तो सीधा उसे उठाओ और यहाँ पे डाल दो, ये GEH, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट निकालो, DEHGE, राइट। तो ये होगा इसका माइनर। और इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, कोफैक्टर फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला है, -1/(1 + 3) और इनटू में डिटरमिनेंट कितना आया था हमारा, जो m13 है माइनर, तो यहाँ पे वो रखना है। तो ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। -1/, जो पावर है वो एक्चुअली माइनर ही आता है। जो यहाँ पे वैल्यू आई है ना, समझो यहाँ पे वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ पे भी 3 ही आने वाली है, लेकिन या फिर उसका साइन चेंज हो सकता है, 3 या फिर -3। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 5 आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे 3 आ गया तो कोफैक्टर भी 3 आएगा या फिर -3 आएगा, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसका साइन चेंज कब होगा और कौन से एलिमेंट के साइन भी चेंज होते हैं, वो जब हम एक्चुअल एग्जांपल लेंगे तो उसमें हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे ज्यादा, ठीक है। तो इस तरह से माइनर और कोफैक्टर लिए जाते हैं। अगर मुझे इस नंबर का माइनर एंड कोफैक्टर लेना है तो कैसे लेंगे, देखिए ये कौन सा माइनर है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम स्किप करो, यहाँ पे 4 एलिमेंट दिखेंगे हमें, तो उसे डिटरमिनेंट में रखना है, सीक्वेंस चेंज नहीं करनी, ABGH, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया, AH - BG, ओके। तो ये आ गया m23। तो यहाँ पे C23 कितना आएगा, कोफैक्टर लेना है तो यहाँ पे क्या करना है, -1/2 + 3 और इनटू हमारा जो माइनर आया है m23 यहाँ पे सीधा पुट करना है। तो इस तरह से हमें कोई भी एलिमेंट रहने दो तो सारे एलिमेंट के हम माइनर एंड कोफैक्टर इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट है, ठीक है। अगर डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक्चुअल एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल किस तरह से सॉल्व करना है, आपको क्या करना है, सारे एलिमेंट के माइनर एंड कोफैक्टर्स आपको क्या करना है, फाइंड करना है। मैंने ये 2-4 एलिमेंट्स के बता दिए, लेकिन आपको सीरियली जाना है और सारे नंबर्स, जो भी ये नंबर्स हैं उनके माइनर एंड कोफैक्टर आपको क्या करना है, फाइंड करना है। अभी चलते हैं, बढ़ते हैं हम एक्चुअल जो हमारा एक्सरसाइज है तो उसमें किस तरह के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और उसे किस तरह से सॉल्व करना है, वो भी हम इस एक्सरसाइज में देखने वाले हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 3/3 डिटरमिनेंट जो दिया है, तो 2/2 का तो हमें पता है किस तरह से डिटरमिनेंट फाइंड करना है, राइट। जो हमने अभी तक जो एग्जांपल लिए हैं ये सब 3/3 के एग्जांपल ही हैं। लेकिन जब जनरल में आपको पूछा जाएगा कि 3/3 का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, 2/2 का पता है, राइट, लेकिन 3/3 का डिटरमिनेंट किस तरह से फाइंड करना है वो भी हमें क्या है, यहाँ पे देखना है। तो 3/3 का डिटरमिनेंट किस तरह से फाइंड करना है, देखिए यहाँ पे डेल्टा है
यहाँ पे कोई एक जनरल डिटरमिनेंट लेता हूं मैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच के, ठीक है, ये कोई डिटरमिनेंट है। तो 2/2 का हमें पता है कि अगर यहाँ पे ए बी सी डी है तो इसका डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं हम, ए डी माइनस बी सी। ये सिंपल हो गया। लेकिन जब अब 3/3 का डिटरमिनेंट लेना है तो उसके कंसेप्ट्स को याद रखना है, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, ये फर्स्ट नंबर लेना है। तो फर्स्ट नंबर क्या है, ए, ठीक है, ए इंटू ब्रैकेट, जो हमने ए का माइनर लिया था, देखो आप भी जो माइनर लिया था, मतलब ए जो रो और जिस कॉलम में है उसे स्किप करना है, और ये जो 4 एलिमेंट दिखते हैं हमें तो उनका डिटरमिनेंट यहाँ पे लेना है। मतलब यहाँ पे डिटरमिनेंट में क्या आएगा, देखिए ई एफ एच के, समझ में आ रहा है। दिस इज द बेसिक थिंग। ए इंटू, ठीक है, ए इंटू फर्स्ट नंबर एज इट इज, ठीक है, और ये जो रो और कॉलम है उसे स्किप करके जो 4 एलिमेंट दिखते हैं, ये 4 एलिमेंट को हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट में लिखना है। ये हो गया। फिर यहाँ पे करना है साइन चेंज, फिर लिखना है माइनस, फिर लेना है सेकंड नंबर, रो वाइज लिखना है, ठीक है, कोई सीक्वेंस चेंज नहीं करनी, क्योंकि आगे चल के सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले बेसिक थी मैं डिटरमिनेंट फाइंड करने की, फिर लेना है मिडल वाला नंबर। यहाँ पे देखिए साइन चेंज करना पड़ता है, ये याद रखिए, ठीक है। मिडल में माइनस ही लेना है, फिर सेकंड नंबर जो है वो इनटू डिटरमिनेंट ऑफ, फिर यहाँ पे जो रो और कॉलम में देखिए फर्स्ट रो में है उसे स्किप कर दो, और सेकंड कॉलम में स्किप कर दो। यहाँ पे 4 नंबर हमें दिखते हैं, तो सीधा उसे उठाओ और डाल दो इस डिटरमिनेंट में, हो गया अपना काम। और लास्ट नंबर आप जब लेना चाहेंगे तो प्लस में लेना है, प्लस माइनस प्लस, ये एज इट इज रहेगा, फर्स्ट भी एज इट इज रहेगा, मिडल का साइन चेंज करना है बस। और सी इनटू डिटरमिनेंट में क्या आने वाला है, तो यहाँ पे जो कॉलम और ये जो रो है स्किप कर दो, बाकी जो 4 एलिमेंट दिखते हैं सीधा उन्हें उठाओ और डाल दो यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ए इंटू ब्रैकेट ई के, ये तो आपका था, ये आपको था, माइनस बी इंटू ये डी के माइनस जी एफ प्लस सी इंटू डी एच माइनस ई जी, ये सब आपको था। और इसका कैलकुलेशन आपको करना है बाद में, जो भी कैलकुलेशन आएगा वो इसका क्या रहेगा, डिटरमिनेंट रहेगा। ये हो गया जनरल डिटरमिनेंट इन 3/3, ठीक है। पहला नंबर एज इट इज, और उसका ये माइनर है एक्चुअली, a इंटू माइनर माइनस बी इंटू माइनर प्लस सी इंटू माइनर, माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, उसी नंबर का माइनर है, ओके। तो डिटरमिनेंट एक्चुअली ऐसा हो जाएगा, a11 इंटू m11, a इंटू इसका माइनर, राइट, प्लस ही लेना है, माइनस नहीं, ठीक है। यहाँ पे माइनस a12 इंटू इसका माइनर m12 प्लस a13 इंटू m13, ये होगा इसका बेसिक डिटरमिनेंट जो हमें फाइंड करना है। अगर हमें कोफैक्टर में माइनर की जगह कोफैक्टर लेना है तो उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, सो डेल्टा इज इक्वल टू a11 इंटू c11, यहाँ पे प्लस लेना है आपको, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे साइन चेंज होता है। यहाँ पे अगर साइन आपको देखना है तो वो माइनस में आने वाला है, प्लस a13 इंटू c13, समझ में आएगा। खाली यहाँ पे साइन चेंज होगा, मिडल में जो है वो, बाकी तो एज इट इज रहने वाला है। तो दोनों सेम आने वाले, समझ में आ गया किस तरह से जनरल में लेता है इसका डिटरमिनेंट, ओके। तो एक दो एग्जांपल भी देखते हैं किस तरह से इसका डिटरमिनेंट भी फाइंड करते हैं, वो एक्चुअली एक्सरसाइज के एग्जांपल हम देखेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिटरमिनेंट क्या होता है, उसके ऑर्डर क्या होते हैं, रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो में कौन से एलिमेंट आते हैं, सेकंड रो में कौन से एलिमेंट आते हैं, फर्स्ट कॉलम में कौन से आते हैं, सेकंड कॉलम में कौन से आते हैं, थर्ड कॉलम। तो रो मतलब हम इस तरह से लिखते हैं, कॉलम मतलब हम सीधा, जैसे घर के हमारे कॉलम रहते हैं तो कॉलम हमारे स्ट्रेट में रहते हैं, राइट, स्टैंडिंग लाइन की तरफ होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी कॉलम रहेंगे, ठीक है। तो रो एंड कॉलम हो गए।
तो उसके हिसाब से हम उसकी ऑर्डर भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो होगा उसकी ऑर्डर, रो एंड कॉलम। ओके, दूसरा कि हमारे पास 10th में डिटर्मिनेंट था जो हमने फाइंड भी किया था, डिटर्मिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हमने क्रैमर्स रूल में यूज किया था, राइट। dx dy xy की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्रैमर्स रूल यूज किया था। ओके, तो वहां पे भी हमने डिटर्मिनेंट यूज किया था, बहुत ही सिंपल था, बिल्कुल यहाँ पे भी वही है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर 2/2 आपको नहीं दिखाई देंगे, ज्यादातर आपको 3/3 के डिटर्मिनेंट दिखाई देंगे। तो 2/2 डिटर्मिनेंट तो हमने इस तरह से सॉल्व किया है, AD माइनस BC में आता है, और 3/3 का डिटर्मिनेंट हमें इस तरह से लेना है। तो पहला नंबर एज इट इज इनटू माइनर डिटर्मिनेंट ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स, ठीक है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप करने के बाद जो डिटर्मिनेंट आएगा, तो देन चेंज द साइन ऑफ मिडिल टर्म b इनटू देन डिटर्मिनेंट, ये रो कॉलम और ये रो स्किप करना है, ये 4 एलिमेंट का हमें डिटर्मिनेंट लेना है यहाँ पे, और लास्ट नंबर एज इट इज इनटू इन 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट। तो इस तरह से जो कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वो हमारा क्या रहेगा, डिटर्मिनेंट रहने वाला है। तो 3/3 की प्रैक्टिस हमें ज्यादा करनी है, ठीक है। तो वो तो मैं आपसे करवा के लूंगा, लेकिन वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। सो तब तक के लिए आप ये बेसिक इसके नोट्स अच्छी तरह से बनाइए, ठीक है। पूरे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स आप निकालना है पूरे एलिमेंट के, क्योंकि आगे चल के आपको कोई भी परेशानी ना हो, आपका काम और इजी हो, इसलिए इसके नोट्स आपको अच्छी तरह से बनाने हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू।